कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में कई सारी सब्जियां पड़ी होती है, लेकिन वो इतनी नहीं होती कि कोई एक सब्जी हम बनाकर खा सके। कई सारी होती है लेकिन थोड़ी थोड़ी होती है, तब हमें पाव भाजी याद आती है। तो आज हम बना रहे हैं पाव भाजी। उसके लिए आपको आपके पास जितनी भी सब्जियां है उस सबको काट कर पानी में डालकर पहले धो लेना है, और फिर उसके बाद में आपको गैस पर कुकर चढ़ाकर उसमें वो सारी सब्जियां डाल देनी है। उसको पकाने के लिए आपको कुकर में 1-1.5 गिलास पानी डालना है, और आपकी सब्जियां डूब जाए उतना ही पानी डालें और 3 सीटी लगा दें। तीन सीटी में आपकी सारी सब्जियां पक कर तैयार हो जाएगी। फिर उसको आप मैश कर दें। सारी सब्जियों का आपके पास पाव भाजी को मैश करने का जो होता है उसी से आप मैश कर सकते हैं। फिर एक कढ़ाई में तेल लें और उसमें आधा चम्मच जीरा डालें, और 1/4 चम्मच जितनी आप हींग डालकर उसे भून लें। उसके बाद आपको उसमें एक बड़ी कटोरी आपको प्याज डालना है। प्याज के लिए आप उसकी प्योरी भी बना सकते हैं, या फिर उसे मेरी तरह मैंने यहाँ पर चॉपर में चॉप करके डाला था, तो वैसे भी आप डाल सकते हैं। 2-3 मिनट तक ऐसे ही आपको प्याज को। उसके बाद आपको इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक, लहसुन और मिर्च की पेस्ट डालकर उसे भी 1 से 1.5 मिनट तक पका लेना है। और अभी आपके पास अगर हरे मटर मिल रहे हैं तो वो आपको एक मुट्ठी भर के उसमें डाल देने हैं, या फिर अगर नहीं है तो आपको भिगोए हुए मटर भी आपके चलेंगे। तो आपको वो ज़्यादा देर तक पकाने पड़ते हैं, लेकिन अगर मिल रहे हैं तो उसे भी आप प्याज के साथ ही डाल देंगे तो भी पक जाते हैं। उसे 2 से 3 मिनट तक इन सब चीज़ों को पकाना है, और बाद में आपको इसमें एक आधी कटोरी टमाटर डालना है। प्याज की तरह आपको टमाटर की प्योरी डालने हैं तो वो डाल सकते हैं, और अगर आपको चॉप किए हुए टमाटर डालने हैं तो वो भी डाल सकते हैं। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आप कुछ भी डाल सकते हो। टमाटर डालने के बाद आपको इनसे फिर से 2 से 3 मिनट तक आपको इसे पकने देना है। और फिर बेसिक मसाले जो हमारे होते हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, और आप नमक अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने कश्मीरी मिर्च जो मिलती है वो डाली है। अगर आप तीखा खाते हैं तो आप अपनी कोई भी मिर्च डाल सकते हैं। कश्मीरी मिर्च से क्या होता है कि पाव भाजी का कलर है वो अच्छा आता है। और यहाँ आप जब प्याज डालते हैं तो उसके साथ अगर आप बीटरूट खाते हैं तो उसे भी उसकी प्यूरी भी बनाकर डाल सकते हैं, उससे भी पाव भाजी का कलर बहुत अच्छा आता है। लेकिन मेरे पास बीट नहीं पड़ा था तो मैंने नहीं डाला है। इन सब मसालों को अच्छे से पकाने के बाद इसमें आप वो भाजी जो आपने पकाई है वो डाल दें, और फिर उसे मिला दीजिए। और थोड़ी देर इसे मिलाने के बाद पाव भाजी आपकी तैयार हो जाएगी। और लास्ट में आप चाहे तो इसमें तैयार मसाला जो पाव भाजी का मिलता है वो 1 चम्मच आप डाल सकते हैं। और उसके साथ साथ ही अगर आपको पाव भाजी में थोड़ी खटास ज़्यादा चाहिए तो आधे चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच जितना नींबू का रस डाला था। तो पाव भाजी बनने में कोई भी समय ज़्यादा लगता नहीं, आप आराम से पाव भाजी बची हुई सब्जियों से बना सकते हैं। और फिर लास्ट में आप भर के धनिया डाल सकते हैं। इसके बाद आप पाव भाजी सर्व करने के लिए आपकी पाव भाजी तैयार है। ये सिर्फ 15 से 17 मिनट में आपकी पाव भाजी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। पाव भाजी में कोई भी झंझट नहीं होती, इसलिए मुझे पाव भाजी बनाना बहुत पसंद है। इसके बाद हम तैयारी करेंगे आप अपने पाव को सेकने की। उसके लिए आपको आधा चम्मच बटर लेना है तवी पर, और बटर गर्म हो जाए उसके बाद आपको, अगर आपके पास पाव भाजी का मसाला है उसे लगा दीजिए, या फिर आपकी भाजी जो तैयार हुई है उसे भी आप लगा सकते हैं। वो डाल दीजिए तवे पर, उस पर 2 पाव रख दीजिए और उसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लीजिए। अगर आपको बीच में कट लगा कर सेकना है तो आप वैसे भी बना सकते हैं जैसे बाहर मिलते हैं, लेकिन हमें ऐसे ही पसंद है तो हम ऐसे बनाते हैं। बस ऐसे ही आपकी पाव भाजी कंप्लीट हो जाएगी। जब भी आपको लगे कि घर में सब्जियां नहीं हैं, 2-3 पड़ी है, तो आप ऐसे आराम से पाव भाजी बना सकते हैं। फिर क्या है, एक पाव भाजी की प्लेट लीजिए, पाव रख दीजिए, उसमें साइड में पापड़ रख दीजिए, और साइड में आप जो भी खाना चाहिए, टमाटर या फिर प्याज आपको जो पसंद हो, नींबू मिर्च उसमें डाल दीजिए, वो भी तैयार हो जाएंगी।
तो आपकी पाव भाजी तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गुड नाइट।